हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आई होप आप अपने स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि अब ये टाइम चल रहा है कि आज ना तो आपको स्कूल जाना पड़ रहा है, ना ही आप कोचिंग जाना पड़ रहा है। तो ऐसे टाइम पर बच्चों आप अपने घर पर बैठकर स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। और घर पर स्टडी स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑनलाइन क्लासेस, जो मैंने अपने चैनल पर, जो मैंने अपने ऐप पर एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि बच्चों एक ऐसा टाइम चल रहा है, देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में हम ना तो स्कूल जा सकते हैं, ना ही कोचिंग जा सकते हैं। तो ऐसे में हम अपनी पढ़ाई को तो रोक नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में स्टडी ऑनलाइन क्लासेस से स्टार्ट है और उनके यूटी भी आने वाले हैं। तो ऐसे में हम अपने सिलेबस को, यूटी का जो सिलेबस है उनको कैसे कंप्लीट करें। तो बच्चों एक ही जरिया है, आपको ऑनलाइन क्लासेस पर आना पड़ेगा। आपको घर बैठे हुए काम नहीं चलेगा, आपको स्टडी एटलीस्ट स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। तो बेटा इसी को सोचते हुए मैंने ऐप पर सुनील केमिस्ट्री क्लासेस, जो आप सभी को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और अपने बैच को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम टाइम टू टाइम, हमने ऑनलाइन क्लासेस के 3 बैच, 11th क्लास के 3 बैच स्टार्ट किए हैं। जो पहला बैच बच्चों आज से स्टार्ट हो रहा है 5:15 to 6:45, जो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको गारंटी से आपको हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। और अगर बाई चांस आप जब वीडियो देख रहे होते, लेक्चर दे रहे होते, तो अगर बाई चांस आपको टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को पॉज करके आप तभी मेरे पास कॉल करेंगे या मेरे पास व्हाट्सअप करेंगे, तो जिससे कि आपका वो डाउट है टाइम टू टाइम उसे क्लियर किया जाए। उससे आगे आप वीडियो कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के बीच में मैंने टाइम दिया है नोट्स को कॉपी करने का, क्योंकि बच्चों जो मैं यहाँ पर लेक्चर देने जा रहा हूँ उसका पॉइंट टू पॉइंट आपको एक फेयर कॉपी, साफ़ सुथरी फेयर कॉपी में नोट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको रिवाइज़ करना है। अगर आपको हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख के चलना है, तो बच्चों जो मैं कह रहा हूँ आपको ये काम करना ही पड़ेगा। मतलब आपको मेरे लेक्चर के थ्रू जो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता रहूँगा, उसके लिए मैं प्रॉपर टाइम दूँगा नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा। तो आपको कॉपी करते रहना है, साथ साथ में समझते भी चलते रहना है। बाय चांस आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या काम करेंगे, उसे वीडियो को पॉज करेंगे और तभी मेरे पास कॉल करेंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको उसी टाइम उसी वक्त आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गारंटेड आप इसको बहुत अच्छे से सीख भी पाएंगे। लेकिन मेरी वीडियो को, मेरे लेक्चर को कंटिन्यूअसली देखना है बैच के अकॉर्डिंग। तो बेटा हमारे ऐप पर आपकी 4 डेज़ क्लासेस मिलेंगी। आप बैच सेलेक्ट करेंगे, 3 बैच है, बैच फर्स्ट, बैच सेकंड और बैच थर्ड। कोई भी बैच सेलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर 4 डेज़ क्लासेस मिलेंगी। 3 डेज़ तो क्लास आपका मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन क्लास मिलेंगी। और संडे को हमारा एक कॉम्पिटिटिव बैच होगा जो 2 घंटे के लिए होगा, जिसमें नीट, जेई मेंस प्लस एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा उसी चैप्टर के रिलेशन में। राइट, जैसे मैं यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो बैच हमारा फर्स्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्कूल लेवल में पढ़ेंगे और संडे को 2 घंटे का इसी चैप्टर का कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ेंगे, जो नीट, जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे उसको आपको डिस्कस किया जाएगा, प्लस उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्कूल लेवल का मैं इसे यहाँ पर बच्चों स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल का हल्का सा टच रहेगा, लेकिन संडे को कम्प्लीटली आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का ही उसमें लेवल रहेगा। तो बच्चों हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब एटम का स्ट्रक्चर देखना है कि एटम दिखता कैसा है। तो एक साइंटिस्ट हुए जॉन डाल्टन,
उन्होंने एक थ्योरी दी, जॉन डाल्टन थ्योरी, और बोला कि एवरी मैटर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, every matter made up of smallest individual particle that can takes part in chemical reaction. It can never be divided या created nor destroy. इतना छोटा पार्टिकल होता है एटम, जो हर एक मैटर को बनाता है, और इतना छोटा होता है कि ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही दोबारा से बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, मैटर, बच्चों साथ साथ में नोट करते रहना और समझते भी चलना है। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल पार्टिकल, that participate in chemical reaction and neither be created nor destroy. नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो इसको बना सकते, इतना छोटा एलिमेंट होता है, इतना छोटा पार्टिकल होता है कि इसको ना तो बना सकते हैं और ना ही उसमें उसको तोड़ सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? कॉल्ड एटम। ठीक है ना, तो एटम इसको बोलते हैं। एटम जो होता है हमारा, जो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, दैट हैव फंडामेंटल पार्टिकल एंड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। मतलब ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एटम बोल रहे हैं हम लोग, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। ठीक है ना, तो जनरली क्या होगा? एटम इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल एंड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल, और दूसरा क्या होता है हमारा? नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, दूसरा क्या होगा? नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। जो एटम इनसे, इनके एग्रीगेशन से बनता है। तो जनरली क्या होगा? फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारे, ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। और नॉन फंडामेंटल पार्टिकल ये भी एटम बनाते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ इधर। कौन कौन से होते हैं? जैसे मेसॉन, पोजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये हमारे क्या होते हैं? अदर फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फंडामेंटल पार्टिकल, और उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो जनरली क्या होगा? बहुत ही बेसिक लेवल से करा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल से करा रहा हूँ, और इस बेसिक लेवल से मैं एडवांस लेवल तक चला जाऊँगा। ठीक बच्चों, तो आपको कोई डाउट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप मुझे वीडियो पॉज करके, लेक्चर को पॉज करके मुझे कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे, क्योंकि मैं आपको सबको व्हाट्सअप पे जोड़ लूँगा अगर आप बैच सेलेक्ट करेंगे तो। कि बैच फर्स्ट चाहिए, बैच सेकंड चाहिए, और मेरे व्हाट्सअप पर आप उसको क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप ज़रा इसको कर लीजिए, मैं व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, चलिए पहले इसको नोट करिए, वरना मुझे रब करना पड़ेगा। आप फटाफट से इसको नोट करो बच्चों, प्रॉपर टाइम से आप बढ़िया से नोट बनाते जाना है, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नोट करिए, मैं हट जाता हूँ अलग।
हो गया नोट बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल एटम को किस टाइप से बनाते हैं, किस टाइप से इसका अरेंजमेंट होता है। तो हमारा एटम जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। अगर मैं एटम की बात करूँ, एटम हमारा इस टाइप से होता है। एटम के सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस किसका बना होता है बच्चों? प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, और हमारा न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज। और हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लियस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? न्यूक्लियन। दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है मतलब जीरो चार्ज होता है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करता रहता है। यही एटम का स्ट्रक्चर जनरली होता है। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट। ये हमारा एटम होता है। जरा इसको नोट करिए। हमारा अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? अब किसी एटम को अगर हम सिंबल देखें तो मान लीजिए किसी एटम को, जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में हमारे बहुत सारे एलिमेंट लगे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स है जो हमें सिंबल, एटम सिंबल करते हैं। यहाँ पर लगा होता है जेड, और यहाँ ऊपर लिखा होता है बच्चों ए। तो जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और ए का मतलब क्या होता है बच्चों? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, या इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, ठीक है। तो जनरली क्या होगा? एटॉमिक वेट जो होता है, अब ये जो एटम है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर इसके सेंटर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और सराउंडिंग में क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि भाई सबसे पहला देखो, सबसे पहला जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, ये है एटॉमिक नंबर। इसे हम एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर। ये पी का मतलब हमारा क्या? प्रोटॉन, और ई का मतलब हमारा क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? हमेशा प्रोटॉन के। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन के। लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर न्यूट्रल स्पीसीज। हमेशा न्यूट्रल स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के तभी बराबर होगा जब इसके ऊपर चार्ज जीरो होता है किसी एटम के ऊपर। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो यहाँ पर दूसरा, मैं यहाँ पे इधर रफ कर रहा हूँ इसको। सेकंड क्या है? जेड इक्वल टू पी इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन तो देखो बराबर है हर कंडीशन में, चाहे ये न्यूट्रल स्पीसीज हो, चाहे ये आयनिक स्पीसीज है, चाहे न्यूट्रल स्पीसीज है, चाहे वो आयनिक स्पीसीज है। तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन तो बराबर होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, राइट। दूसरा फॉर्म। तीसरा फॉर्म क्या होगा बच्चों? तीसरा फॉर्म होगा कि ए जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर, वो किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो कोई भी एटम लिखा होगा जिसको हमने एक्स मान लिया है, इसके नीचे नंबर लिखा होगा, सभी जानते हैं, आप 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कराऊंगा इसको। तो आपको सब चीज़ आना चाहिए। आ रहा है तो ठीक है, जिसको नहीं पता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जिसको आ रहा है तो वो तो मोस्टली सबको आ ही रहा होगा, सबको पहले पढ़ा भी हुआ है। तो कोई भी एटम है, एटम कोई सिंबल है, उसके नीचे नंबर लिखा होगा उसे एटॉमिक नंबर, और इसके ऊपर नंबर जो लिखा होगा उसे एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन किस में? न्यूट्रल स्पीसीज में। लेकिन यहाँ पर अगर आयनिक स्पीसीज है, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल देखता हूँ, एग्जाम्पल है हमारा भाई सोडियम, या कह सकता हूँ यहाँ पर सोडियम है, क्या कह रहा है? फाइंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों को फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि सोडियम में
11 लिखा होगा, यहाँ पर आपका 23 लिखा होगा। तो एटॉमिक नंबर कितना बचा इसके लिए, Z इक्वल टू P इक्वल टू E। भाई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो कौन सी स्पीसीज है ये, न्यूट्रल। और इसमें एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर कितना, 11, प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे बच्चों, इसमें 11 हो जाएगा। तो Z इक्वल टू 11, P इक्वल टू 11 और E इक्वल टू ऑल्सो 11। अब मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, ये तो निकल गए दोनों 11 11। मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, A इक्वल टू P प्लस N। मुझे A भी पता है कितना है 23, मुझे P पता है कितना है 11, N निकल जाएगा। तो क्या जाएगा, N इक्वल टू 23 माइनस 11 इक्वल टू 12 आ गए प्रोटॉन इसके, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीज़ आप इसके किसी भी एलिमेंट से, लेकिन न्यूट्रल स्पीसीज है, राइट। अगर मैं यहाँ पर कोई आयनिक स्पीसीज ले लेता, अगर बाई चांस मैं इसके आयनिक स्पीसीज ले लेता, यहाँ पर आयनिक स्पीसीज का मतलब मैंने सोडियम प्लस ले लिया, तो सोडियम प्लस में आप जानते हैं 11 है, यहाँ पर ऊपर 23 लिखा होगा, तो फिक्स होते हैं। तो Z इक्वल टू P इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, आयनिक स्पीसीज आ गया, प्लस है नेगेटिव चार्ज आ गया, आयनिक स्पीसीज हो जाएगा वो। तो Z कितना 11 बराबर प्रोटॉन भी कितना 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 होना चाहिए, लेकिन इस पर कितने चार्ज है, प्लस। अब प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है बच्चों कि मान लिया कि यहाँ पर A और यहाँ पर B है। अब A इलेक्ट्रॉन देता है B को, A इलेक्ट्रॉन देता है B को, तो जो देता है उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जो लेता है उस पर चार्ज क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा कितना, 1। तो कितना आएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भाई, 10। तो एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन भी 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ये ध्यान रखना है, जितने चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, नेगेटिव चार्ज होते तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन उतने जुड़ जाते हैं। सही है, ये ध्यान रखना। अब न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, A इक्वल टू P प्लस N, तो N इक्वल टू क्या जाएगा, 23 माइनस 11 इक्वल टू क्या जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे आ जाएंगे 12, जैसे इसमें देखा था। ये चीज़ आपको नोट करना है, नोट करिए। हो गया बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट देखो, अभी क्या काम करना है, अभी थोड़ा सा आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करना पड़ेगा, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आप सॉल्व करेंगे घर पे अपने आप। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग एटम, या कह सकते हैं स्पीसीज, लाइक क्लोरीन -17 और 35.5 इसका एटॉमिक नंबर है। सेकेंड हमारा मैग्नीशियम 12, 24। थर्ड हमारा है फॉस्फोरस 15, 31। फोर्थ हमारा होगा नाइट्रोजन -3, 7, 14। और फिफ्थ हमारा है ऑक्सीजन 8, 16, -2। और एक और कर लेते हैं, एल्युमिनियम 13,
27 + 3 इसके ऊपर चार्ज है। तो ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप होमवर्क करेंगे और मेरे व्हाट्सएप पर आप इसको सॉल्व करके सेंड करेंगे। ठीक बच्चों, ज़रा नोट करिए इसको। हो गया नोट भाई? चलिए, तो अब हम नया पॉइंट आ गया, नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एटम क्या होता है और एटम का सिंबल हम कैसे लगाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, क्योंकि एटम भी किसका बना होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना होता है। चलिए अब ज़रा देखते हैं, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है क्या बच्चों? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? भाई रेडिएशन का मतलब होता है रेज, जो लाइट होती है, ठीक है, जो एनर्जी होती है जो भी। तो एनर्जी क्या होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करती है इन फॉर्म ऑफ वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होती है। सभी जानते हैं, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही दिमाग लगा के समझना है, क्योंकि ये ही हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेस बनने वाला है। जो हमने पहले पढ़ा तो बहुत बेसिक फंडामेंटल था, यह आप सभी जानते हैं। 9th 10th क्लास में, 8th क्लास में आपने सबने पढ़ा हुआ है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं। अब यहाँ से हम जो 11th केमिस्ट्री में एंटर करने जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है, यहाँ से एक एक पॉइंट को नोट करते रहना और मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, तभी समझ में आएगा। लाइट और एनी फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम। Such wave have electric and magnetic field propagate and arrange perpendicular with each other, परपेंडिकुलर विद ईच अदर। मतलब क्या होगा कि कोई भी लाइट हो या रेडिएंट एनर्जी हो, वो ट्रेवल करती है इन फॉर्म ऑफ वेव, और वो वेव के पास में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, और इसके बीच में जो एंगल रहेगा वो किस तरफ रहेगा, कितना रहेगा बेटा, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ मूव करेगा, दोनों के बीच में कितना एंगल रहेगा, देखो 90 का परपेंडिकुलर। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जो वेव होती है, चाहे लाइट हो चाहे कोई भी एनर्जी हो, लाइट और एनर्जी किसकी बनी है बच्चों, मैटर तो है,
लाइट और एनर्जी किसकी बनी है? फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पर जब भी कोई वेव चाहे लाइट की फॉर्म में एनर्जी की फॉर्म में होती है तो देखो इस टाइप से ट्रेवल करता है। क्या करता है? इस टाइप से ट्रेवल करता है। ये एक फॉर्म होती है। दूसरी फॉर्म क्या होती है इसकी? इस टाइप से ऐसे, जो इसके परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर टू डायमेंशनल बोर्ड है, हम 3 डिग्री में ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा इस टाइप से, इसके बाहर होगा। तो इसको मैंने डॉट डॉट करके क्या होगा, एक के पास में क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूसरे के पास में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इन फॉर्म ऑफ वेव। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? इसे ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव। बात समझ रहे ना? तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। बात समझना कि कोई भी लाइट या कोई भी वेव एनर्जी की फॉर्म जो रेडिएंट एनर्जी होती है, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है तो किसकी फॉर्म में जाती है बच्चों? वेव की फॉर्म में जाती है। और वेव आप जानते हैं कि वेव ऐसे होता है, लेकिन वेव के अंदर क्या होगी? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो नाम सुनो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे लाइट होती है, जो हमारी लाइट आती है, सनलाइट आती है या जो बल्ब से लाइट आती है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर रहते हैं हमेशा। बात समझे ना? तो इसको बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ है, आपको समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है। भाई कोई भी वेव होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है, प्रोटॉन्स की बनी होगी, न्यूट्रॉन की बनी होंगी। तो वो क्या करेगी? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएगी इन फॉर्म ऑफ वेव, और वेव जो करेगा ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है? तो एक सिंपल लैंग्वेज में एक इसका बिल्कुल ये मानिए, एक इसका रिजल्ट ये आता है कि भाई जो रेडिएशन, लाइट या कोई भी एनर्जी होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। किसकी फॉर्म में? एक सिंपल से लैंग्वेज में दिमाग में बैठा लीजिए कि लाइट और जो हमारा क्या होता है, रेडिएशन होती है, एनर्जी होती है, वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। मोस्टली यही बोला गया है, लेकिन आगे इसमें कुछ अजम्पशन भी आते हैं, वो आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। समझ रहे बात को? चलिए, अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ। इसको जरा फटाफट से नोट करिएगा। इसके आगे मैं इसका आगे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। बहुत छोटी सी बात बताई मैंने यहाँ पर, बहुत छोटी सी बात बताई कि लाइट और एनी फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव, एंड वेव हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सी बात, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। खत्म। इसको नोट करिए फेयर कॉपी में। हो गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा, ईच वेव हैव सम करेक्टरिस्टिक,
ईच वेव हैव सम करेक्टरिस्टिक्स। जो भी वेव होती है हमारी, इस वेव की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वेव की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और वो करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है? जैसे वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डोनेट करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी, न्यू से डोनेट करते हैं। और एक हमारा होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं। फोर्थ हमारा होता है वेव नंबर, वेव नंबर जिसे न्यू बार से डोनेट करते हैं। ये हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारी वेव रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बच्चों, तो फटाफट से इसको नोट करिए। हो गया बच्चों? इसको बहुत ध्यान से आपको नोट करते रहना है और साथ साथ में समझते भी चलना है। समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके इंडिविजुअल पार्ट को करते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं आज। अब वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? वेवलेंथ का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर अगर मैं वेव की बात करूँ तो जो ये ऊपर हाफ होता है, हाफ वेव होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। ये हमारे क्या होंगे? क्रस्ट होंगे। और ये हमारे क्या होते हैं? ट्रफ। ये ट्रफ होते हैं, ये क्रस्ट होते हैं। और ये हमारी क्या होती है? मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस होती है। ठीक है, तो अब जनरली हम क्या करते हैं? पहले वेवलेंथ को स्टडी करना शुरू करते हैं। ये वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ। टू क्रस्ट और टू ट्रफ मतलब दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होगा, या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? लैम्डा होता है। दो क्रस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा? यूनिट ऑफ लैम्डा इज मीटर, जिसको हम क्या कर सकते हैं? पिकोमीटर में भी, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर। और एक पिकोमीटर जो होता है बच्चों किसके बराबर होता है? 10⁻12 मीटर। एंगस्ट्रॉन जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होगा। नैनोमीटर का मतलब 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। राइट। एक माइक्रोमीटर है तो क्या होगा? 10⁻6 मीटर के बराबर होगा। राइट। एक मिलीमीटर है 10⁻3। तो ये चीज़ हमें यूज़ करना मोस्टली, तो ये 3 यूनिट ही यूज होगी इसके अंदर। अगर ये यूनिट दे रखी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो ये हमारा वेवलेंथ हुआ। अब हम क्या कर दूसरा करेक्टरिस्टिक देखते हैं जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ oscillation in 1 second about their main axis is called frequency.
उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब अपनी एक ही एक्सिस पर जितने 1 सेकंड में जितनी बार ये क्या करता है, रिपीट करता है, एक बार में अपनी मेन एक्सिस को रिपीट करता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। हर्ट्ज में इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। दूसरा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम सी से डोनेट करते हैं, कितनी वैल्यू होती है बच्चों, 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और हमारा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट। अगर तीनों के बीच में रिलेशन देखो तो एक फॉर्मूला आएगा जिसे हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं हमें। तो मैं इनका रिलेशन देखना चाह रहा हूं। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चों क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू न्यू लैम्डा, राइट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। तो इसको हम यहां पर, ये एनर्जी होगी। तो ये वेव, अगर कोई लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे, जैसे स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, वेवलेंथ होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, करेक्ट। चलिए, तो ये हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, ये स्पीड ऑफ लाइट होगी, और यह हमारा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, वेव नंबर। अगर वेव नंबर की बात करें, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ये वेव नंबर के लिए फॉर्मूला होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, और ये हमारा बच्चा क्या हो गया, थर्ड। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ हमारा होता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम पीरियड। और ये हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे में चारों फॉर्मूले को नोट करना, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल बेस कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फटाफट से नोट करिए। हो गया बच्चों। चलिए, तो अब चलिए देखिए, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होती है, लाइट जो होती है किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट, जिसका हमने रिलेशन देख लिया, ये वाला। ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से नोट रखना है। एनसीईआरटी में एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको यहाँ से कराने जा रहा हूँ आज। लेकिन एक छोटी सी बात और ध्यान रखना है, एक हमारे साइंटिस्ट हुए प्लैंक, मैक्स प्लैंक। तो बच्चों मैक्स प्लैंक ने लाइट के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया कि लाइट हैव डुअल नेचर। भाई हमारे बहुत पुराने एंशियंट टाइम में जब हमने लाइट की डिस्कवरी की तो लोग जानते थे कि लाइट में वेव नेचर होता है, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन जब रिसेंटली एक मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट आए, उन्होंने लाइट के ऊपर काम करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि लाइट के अंदर वेव नेचर तो होता ही है, लेकिन उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इसलिए मैक्स प्लैंक ने लाइट के ऊपर, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइट के ऊपर एक डुअल नेचर दिया और बताया कि लाइट ट्रेवल इन वेव फॉर्म एज वेल एज इन पार्टिकल फॉर्म। लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल तो करती है लाइट,
पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल करता है। ये किसने बताया बच्चों? मैक्स प्लैंक। लाइट के ऊपर डिस्कवरी बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के ऊपर मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक, ठीक है ना। तो यहीं से बात, क्योंकि अभी यहीं तक हम रहेंगे सीमित, इसके ऊपर ही क्वेश्चन करना हमें। तो इसके ऊपर मैं इसको रब कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर ही है, ठीक है ना। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव वेव नेचर, ठीक है चलिए। बट अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइट ही होता है। मैं यहाँ पे लेता हूँ ब्रैकेट में लाइट, लाइट ऐसे कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं करना है। बट अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, एक साइंटिस्ट हुए, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, लाइट हैव डुअल नेचर, लाइट हैव डुअल नेचर, लाइट हैव डुअल नेचर। इट मीन्स लाइट ट्रेवल इन वेव फॉर्म, जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, और दूसरा क्या पढ़ दिया मैंने? पार्टिकल फॉर्म। बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वेव फॉर्म एज वेल एज इन पार्टिकल फॉर्म। अब वेव फॉर्म हमारा होगा, अभी देखना कि वेव जो हमारा होगा, ये वेव इस फॉर्म में ट्रेवल करेगा। और इस वेव के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है बच्चे? वेवलेंथ है हमारा, फ्रीक्वेंसी है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसका रिलेशन निकल के क्या आया था? C इक्वल टू न्यू लैम्डा और न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ये हमने फॉर्मूला अभी ड्राइव किया था थोड़ी देर पहले। लेकिन